दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि आप अपनी प्रेमिका के लिए एक बहुत सुंदर सा घर मन से, दिल से, तमन्ना से बनाएं और आपकी प्रेमिका उस घर को देखने के बाद में उसको रिजेक्ट कर दे, उसको नापसंद करे और नाक मुंह सिकोड़ के चली जाए, तो आपके दिल पे क्या बीतेगी? ये सोचने वाली बात है। मैं हूँ डॉक्टर सीपी पारिक। एक बार फिर आपके साथ कुछ ऐसी ही चीज़ लेके आया हूँ जो आपको देखने में मज़ा आएगा, जो आपको सुनने में मज़ा आएगा। लेकिन इंसान ऐसा करते हैं, पक्षी ऐसा नहीं करते। पक्षी अपनी प्रेयसी के लिए, अपनी प्रेमिका के लिए एक बहुत खूबसूरत सा घर बनाते हैं और घर बनाने के बाद में वो घर अपनी प्रेमिका को उसको विजिट करवाते हैं और विजिट करने के बाद में अगर वो उसको रिजेक्ट कर देती है, उसको पसंद नहीं आता है, तो वो अपनी तरह से उदास नहीं होते, निराश नहीं होते, बल्कि वो फिर दूसरी लगन से नया घर बनाना शुरू कर देते हैं। तो उसी पक्षी के बारे में बताने के लिए मैं आपके सामने खड़ा हूँ। दोस्तों, आपने जो कभी खेतों में, खलिहानों में घूमते हुए बया पक्षी को ज़रूर देखा होगा। बया पक्षी वीवर बर्ड, और इसका जो बायोलॉजिकल नेम है वो है प्लोसियस फिलिपिनस। प्लोसियस फिलिपिनस ये एक छोटे आकार, गोरैया के आकार का पक्षी होता है और इसकी जो मादा है वो गहरे भूरे रंग की होती है और उसका जो नर होता है वो पीले एवं काले कलर का होता है। ये आपको खेतों खलिहानों में बहुत सामान्य तौर पे दिखने को मिल जाता है। तो प्लोसीडी फैमिली एक ऐसी फैमिली है जिसके अंदर गोरैया के आकार के पक्षी आते हैं और वो पक्षी जो है बहुत सुंदर, खूबसूरत घोंसला बनाते हैं। तो अपन बात कर रहे हैं व्यूअर बर्ड के बारे में या फिर बया पक्षी के बारे में। और देख दोस्तों, मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मेरे इस खेत में, मेरे इस घर के आसपास इतने सारे पेड़ हैं, उसके बीच में ये पेड़ है, इसको बया पक्षी ने चूज़ किया है अपना घोंसला बनाने के लिए। तो दोस्तों, देखने की बात, समझने की बात यह है कि आखिरकार बया पक्षी कहाँ घोंसला बनाता है, क्यों बनाता है और उसके साथ में उसकी क्या प्राथमिकताएं होती है, क्या उसकी प्रायोरिटीज़ होती है। तो सबसे पहले मैं बया पक्षी के घोंसले के बारे में आपको बताता हूँ कि बया पक्षी एक जो है सामाजिक जो पक्षी है। सामाजिक पक्षी का मतलब वो सब एक साथ रहते हैं और वो घोंसला भी एक साथ ही बनाते हैं। देखिए, ये जो मेरे ऊपर जो खेजड़ी है, खेजड़ी पे आपको 7-8 जो बया पक्षी के घोंसले नज़र आएंगे। बहुत खूबसूरत घोंसले हैं। मतलब ये है कि इस पेड़ को बया पक्षी ने चूज़ कर लिया, चुन लिया। अब सारे पक्षी इसी के ऊपर घोंसला बनाएंगे। इनका जो पेड़ को चुनाव, उनका पेड़ का जो चुनाव है वो भी बड़ा अद्भुत है। उसके लिए कुछ बातें हैं वो बेहद ज़रूरी है। सबसे पहली तो बात ये है कि उस पेड़ को किसी वाटर बॉडी के पास में होना चाहिए। तो वाटर बॉडी के पास में जो पेड़ होता है अमूमन उसी को ही सेलेक्ट किया जाता है पक्षी के द्वारा। तो मेरे खेत में तो ऐसे वाटर बॉडी नहीं है, लेकिन फिर भी खुशकिस्मती मान लीजिए इसको कि ये मेरी खुशकिस्मती है। दूसरी जो इनकी प्राथमिकता होती है वो होती है कि पेड़ जो है वो कांटेदार होना चाहिए, कांटेदार होना चाहिए और उसकी भी अंतिम शाख। अब देखिए, ये जो झूले हैं, ये घोंसले हैं, ये पेड़ की अंतिम शाख पे लगे हुए हैं। जहाँ पे जाके कोई दूसरा इनका दुश्मन है, जैसे बिल्ली मान लीजिए या कोई और ही जानवर मान लीजिए, वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता। बया पक्षी में हमेशा नर या जिसको बोलते हैं ना मेल, वो घोंसला बनाता है। मेल पक्षी जो है तिनके इकट्ठे करके और घोंसला बनाता है। ये घोंसला हमेशा पूरब की तरफ इसका मुंह होता है। इसका दरवाज़ा या इसका मुंह हमेशा पूरब की तरफ होता है। एक मेल पक्षी को ऐसा घोंसला बनाने के लिए कम से कम 500 टाइम्स, 500 बार जाके और तिनके इकट्ठे करने पड़ते हैं। अब तिनकों की भी एक खास बात है, तिनकों को बहुत ही प्लायबल होना चाहिए, बहुत फ्लेक्सिबल होना चाहिए और बहुत ही एक निश्चित साइज़ का होना ज़रूरी है। फिर मेल पक्षी इस घोंसले को बुनता है, इस घोंसले को, अपने आशियाने को बुनता है। उसके बाद में फीमेल, उसकी जो प्रेमिका है, उसकी प्रेयसी है, उसको वो अपना घोंसला विजिट करवाता है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि आप अपनी प्रेमिका के लिए घर बनाते हैं, वैसे ही वो अगर जो मेल इसको, जो घोंसले को विजिट करवाता है, विजिट करने के बाद में हो सकता है कि मादा बया पक्षी को वो घोंसला पसंद नहीं आए। अब बहुत बार ऐसा होता भी है, मादा पक्षी को घोंसला पसंद नहीं आया, उसने रिजेक्ट कर दिया तो वो मेल पक्षी उस घोंसले को डिस्कार्ड करके फिर नया घोंसला बनाना शुरू करता है। तो सोचिए, इतनी लगन है
कितनी अपनी परिवार बनाने की चाहत इसके पीछे छुपी है उस पक्षी की, कि इतना खूबसूरत घोंसला भी रिजेक्ट किया जा सकता है। तो कई बार ऐसा होता है कि एक ही सीज़न में 2 या 3 या 4 घोंसले रिजेक्ट हो जाते हैं। फिर फाइनली जो फीमेल जो है बया इसको सेलेक्ट करती है और सेलेक्ट करने के बाद में इसके अंदर अंडे देती है। तो दोस्तों खूबसूरत कहानी ये है कि ऐसा सुंदर घोंसला बनता है, इसके लिए इतनी एफर्ट होती है, इतनी कोशिश होती है। और ये घोंसले हमेशा मानसून के सीज़न में ही बनाए जाते हैं, ये खास बात है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि किसान जो है इन घोंसलों को बनाते हुए देख के अनुमान लगा लेते हैं कि अब मानसून आने वाला है, अब मानसून आएगा और अब बारिश होने वाली है। मानसून के अंदर ये घोंसले जो है 28 दिन के अंदर बना लिए जाते हैं, 28 से 25 से 28 दिन के अंदर। और उसके बाद अंडे देने के बाद में 20 से 22 दिन तक के अंदर इसमें बच्चों को पाल लिया जाता है, बड़ा कर दिया जाता है और वो घोंसला छोड़ देते हैं। और वो जो डिस्कार्डेड घोंसले हैं वो दूसरे पक्षियों के शरण स्थल भी बन जाते हैं। एक और ख़ास बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ये इस पेड़ के ऊपर अभी एक घोंसला बना हुआ है, पूरी संभावना है कि अगली साल भी इसी के ऊपर घोंसले बनाएंगे। मतलब पक्षी एक बार सेलेक्ट करते हैं तो उसके बाद कई सीज़न तक, कई बार तक इस तरह के घोंसले बनाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक घोंसला दिखाना चाहूँगा। घोंसला जो है वो नीचे ज़मीन पे पड़ा हुआ है और ये एक रिजेक्टेड किसी जो मादा बया के द्वारा रिजेक्टेड घोंसला है। आप इस घोंसले की सुंदरता देखिए, इसकी बनावट देखिए, इसके बारे में मैं आपको कुछ खास चीज़ें जो बताने जा रहा हूँ। सबसे बड़ी जो अच्छी बात तो ये रिटोर्ट शेप होता है, रिटोर्ट शेप या लैंटर्न शेप, ये रिटोर्ट शेप है। इसके अंदर कई बार 2 मुंह होते हैं, 2 दरवाजे होते हैं, कई बार एक भी होता है, ये ज़रूरी नहीं है, पर अमूमन ये 2 दरवाजों वाले होते हैं। और ये हमेशा इस तरह से लटकते हैं और लटकने के बाद में पक्षी नीचे से या ऊपर से इसके अंदर घुसता है। इसके अंदर भी 2 चेंबर होते हैं, एक तो मेन चेंबर। अब चूंकि ये घोंसला रिजेक्टेड है तो निश्चित तौर पे इसका दूसरा चेंबर बहुत अच्छे से नहीं बना हुआ। रिटोर्ट का इस पार्ट को ऐसे जाना चाहिए था, जिसके अंदर इसका जो अंडे देने की जगह अलग होती है, उनकी लिविंग रूम उनका अलग होता है। तो और एक जो जोरदार चीज़ है, एक खास बात मैंने देखी है, वो ये देखी है कि इसके अंदर घोंसले के अंदर एक तरफ मैं आपको करीब से दिखाना चाहूँगा, ये गोबर मिट्टी या मड का एक पेच है। ये जो पेच है इसकी खास बात ये है कि ये क्यों लगाया जाता है। आखिरकार पक्षी को इसको लगाने की कहाँ ज़रूरत पड़ रही है। घोंसला बहुत मजबूत होता है, लेकिन ये इसलिए लगाया जाता है कि मेल बर्ड जो है इसके अंदर लाके और एक जुगनू को चिपकाती है। वो जुगनू से ये घोंसला रोशन होता है। घोंसला रोशन होता है तो मादा को ज़्यादा आनंद आता है, ज़्यादा मज़ा आता है, ज़्यादा वो आकर्षित होती है। तो देखिए प्रकृति की कितनी सुंदर रचना है ये घोंसला, और किस तरह से बुना हुआ है। और आप मानिए अगर आप इसको आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, इसमें बया पक्षी के जो बच्चे हैं वो हमेशा सुरक्षित रहने वाले हैं। दोस्तों इतनी सुंदर प्रेम कहानी और इतना खूबसूरत घोंसला मैं निश्चित मानता हूँ आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।